अपने बेटे को बुलाया। बेटे भी बहुत है, बेटियां भी बहुत हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम हो जाते हैं, माँ बाप दुआ देना चाहते भी हैं तो दे नहीं पाते। सॉरी के साथ, कलाम तो कलाम है, कलाम किसी की भी रिवायत नहीं करता। मुझे याद आता है जब लावन अपने दमाद का पीछा करते हुए पीछे पीछे आता है, वो कहता है तूने मुझे अपनी बेटियों को छूने क्या ना दिया। मैं इन्हें तबले बाजे के साथ क्या करता, रुखसत करता। बेटों के लिए भी बेटियों के लिए भी कलाम उतना ही है। आई पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें। मां होते हुए, बाप होते हुए आपके लिए बड़ी एफर्ट्स की है पेरेंट्स ने, लेकिन चूंकि आज खास फादर डे पे मैं बोलना चाहता हूं, और सही मायनों में तो मैं बताऊं मेरा दिल करता है खुदा बाप पे बात करो, यीशु मसीह पे बात करो, रूह कुदस पे बात करो। लेकिन आए हम सीखें, फर्स्ट टाइम कब ये स्टार्ट हुआ, 1908 का जिक्र है, और कोयले की कान में बहुत सारे लोग काम करते थे, मर्द हजरात, और ये अमेरिका के जनूबी हिस्सा वर्जीनिया की बात है। कोयले की कान में धमाका हुआ और 362 लोग वहां पे काम कर रहे थे, और उनमें कुछ इंजर्ड हुए, लेकिन जो जान बहक हो गए, जो मर गए, ज्यादातर उनकी तादाद वालिद बाप का दर्जा रखते थे, और उनकी खिदमत को सराहने के लिए इबादत का इनकाद किया गया। इसके बाद एक और बेटी, एक बहन, वो अपनी स्टोरी लिखती है और साथ ही बताती है कि मेरी वालदा मसीह में सो गई, मेरे बाप ने अंत तक मेहनत की, बचपन, लड़कपन, नौजवानी, मेरा बाप मुझे संभालता आया, और उसका नाम सोनोरा स्मार्ट डोट है। ये 1910 की बात है, और उसने एक मूवमेंट स्टार्ट किया। और मुझे जो पसंदीदा बात ये लगी कि उसने भी अपने वालिद को सामने रखते हुए दूसरों को सराहने के लिए, उनकी खिदमत को सराहने के लिए इबादत का इनकाद किया। और होते होते 1972 अमेरिका का प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन, उसने पहले अमेरिका में और फिर इसको ओवरऑल बैन तौर पे मनाने के लिए कहा। तो वहां से ये तहरीक शुरू हुई। तो आज हम सीख रहे हैं कि अब्राहम का बेटा इसहाक, और इसहाक ने अपने स्टोरी से आप वाकिफ हैं, इसहाक के दो बेटे थे, एसाऊ और याकूब। तो जब ब्लेसिंग की, बरकत की बात आई, तो वो अपने बेटे एसाऊ से कहता है कि तू मेरे लिए ना अच्छा सा शिकार करके, मार के, फिर बना के, पका के लेके आ, मैं खाऊं और खुश हो के अपने बेटे को क्या दूं, बरकत की दुआ या खुशी शादमानी की या आइंदा फ्यूचर की दुआ, ये वालिदैन खुश होकर देते हैं। काश मैं और आप अपने पेरेंट्स को खुश रखें। माँ सुन लेती है, माँ कहती है मैं सब दे जाऊंगा, क्योंकि उसका झुकाव अपने बेटे, हाँ, दूसरे याकूब की तरफ था। वो बेटा कहता है कि माँ, वो
एसाऊ को ब्लेस करना चाहता है मेरा बाप, तू मेरे लिए। इसका मतलब क्या है कि अगर बरकत के बजाय कोई और भी बात आए तो उसे मैं एक्सेप्ट करती हूँ। अरे ये वालिदैन ही तो है जो आपके लिए हर चीज को बर्दाश्त कर लेना चाहते हैं और करते भी हैं। आगे बढ़ते हैं। हुआ ये कि शिकार आ गया, खा लिया। फिर कहूंगा स्टोरी से वाकिफ है, मैं स्किप करूंगा, मुझे आगे जाना है और खुदा बाप की मोहब्बत की तरफ आना है। तो हुआ क्या? हुआ ये कि जब वो खाना खाने लगा, कहता है ये क्या है, आवाज तो मुझे याकूब की लग रही है। अच्छा लगा कुरान को पढ़ने और सुनने वाले आप लोग। आवाज किसकी है? वो कहता पास आ। अगर आप 27वें बाब की 26वीं आयत में देखें तो उसने पास बुलाया और कहा मुझे चूम। क्या प्यार है, क्या मोहब्बत है। काश के पेरेंट्स के दरमियान बच्चों की और बच्चों के दरमियान पेरेंट्स की ये रिस्पेक्ट हो, एक दूसरे को मुंह मेरे तो हाथी जो बनाइए हैं, एक प्यार है, मोहब्बत है। तो हुआ क्या? हुआ ये कि वो कहता है कि आवाज तो याकूब की है, लेकिन उसने जब टटोल के देखा वो कहता है ये बदन एसाऊ का है, मुझे यहां कहने दीजिए। यीशु मसीह मेरे लिए, आपके लिए आसमान छोड़कर जमीन पर आ गया। और बाइबल मुकद्दस बयान करते हैं जिन्होंने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को अरे अब यीशु मसीह नजर आता है। आमीन। कि मैं और आप बहैसियत यहां पे जिंदगी बसर कर रहे हैं। कोई एक वाकया में गवाहियां दे सकता हूं, इतनी जगह पे खुदा ने इस्तेमाल किया, बदबूएं निकलती हैं, कभी कभी देख नहीं पाती। वजह सबब क्या है? अरे सामने मुझे यीशु नजर आता है। हालेलुया। हम यीशु को पहने हुए हैं। और यहां मैं आपको एक चैलेंज भी दिए जाता हूं, जिन्होंने अब तक पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, जरूरत है कि उसी को पहन लें। आने वाले हालात में आप बच जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सो उसने अपने बेटे को ब्लेस किया, बरकत दी। और बरकत, ब्लेसिंग, दुआ मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्रैवल करती है, पीछा करती है। जहां जहां आप जाएंगे खुदा का हाथ आपके वालिदैन की दुआ की वजह से आपके साथ साथ ब्लेसिंग और बरकत का बड़ा रहेगा। क्योंकि कलाम बयान करता है अगर आप पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करेंगे, आजकल हम ये इसी पे मैंने मैसेज बोल दिया कि वालिदैन की रिस्पेक्ट करो। और फिर इसके साथ वादा लग गया, और पहला हुक्म है, इसके साथ वादा है कि अगर तू अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करेगा, इज्जत करेगा, फरमाबरदारी करेगा, तो फिर तेरा भला भी होगा और तेरी उम्र भी क्या हो जाएगी? दराज हो जाएगी। सबसे पहले भलाई आती रहती है, गम दुख परेशानियां आ जाती हैं, फिर बीमारी ले आती हैं और बीमारियां मौत को ले आती हैं। स्टेप बाय स्टेप पीछे हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। उनके लिए भी मैं बात करना चाहता हूं जिनके पेरेंट्स नहीं। कलाम बहुत खूबसूरत है, कलाम तसल्ली देता है, इत्मीनान देता है। सबूर 27 उसकी 10वीं आयत में लिखा है, जब मेरा बाप मेरी मां मुझे छोड़ जाए तो खुदा मुझे संभाल लेगा। हालेलुया। मसीह ने फरमाया यूहन्ना 14 में 16वीं आयत से पढ़ना शुरू करें तो लिखा, वो मिलता है मैं जाता हूं, बाप से दरख्वास्त करूंगा, वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा, यानी रूहे हक। और फिर लिखा, वो मिलता है, वो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। कब तक? माँ बाप तो शायद अब तक साथ ना रहे, लेकिन खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्दस अब तक साथ रहेंगे। आए उसके लिए जोरदार तालियां। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, कभी ना छोड़ेगा। और लिखा क्या है आगे? लिखा हुआ 18वीं आयत में, 14-18 में, यूहन्ना की इंजील में, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। क्रिश्चियन कभी यतीम नहीं हो सकता, क्योंकि आसमानी बाप वो फरमाता है, यशायाह पहले बाप की 2री आयत में, सोने आसमान कान लगाया जमीन कि मैंने लड़कों को। हाँ, ये पेरेंट्स हैं। एक
जरिया है, लेकिन एक्चुअल में पालने वाला कौन है? कलाम सच्चा है कि नहीं? फिर कलाम आसमान को जमीन को गवाते रहता है। खुदा कहता है सुन आसमान, कान लगाए जमीन, कि मैंने लड़कों को पाला और पोसा। पेरेंट्स शिफायती होते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए किसी हद तक चले जाने के लिए अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, पेश कर देते हैं कि मेरा बेटा या बेटी इस मुश्किल में ना रहे। मुझे याद आता है वाकया अय्यूब, गुरुए जमीन में खुदा उसकी तारीफ करता है कि वो रास्तबाज है, खुदा से डरता है, बदी से दूर रहता है। और अय्यूब की जिंदगी पे गौर करें, बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि वो अपने बेटों के लिए फिक्रमंद होता है। कहीं इन्होंने अपने दिल ही में कहीं खुदा के नाम की या खुदा की तकफीर ना की हो। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि वो उनके शुमार के मुताबिक सोफनी कुर्बानी गुजराता है। मतलब कि वो बाप के सामने शिकायत करता है, खुदा के सामने शिकायत करता है। दुश्मन नहीं आ सकता मेरे बेटे मेरी बेटी तेरे पास जब तक खुदा उसे इजाजत ना दे, क्योंकि पेरेंट्स की दुआएं तेरे साथ हैं। आ तो जरूर गया खुदा के पास, लेकिन बाढ़ लगी हुई थी। उसने कहा बाढ़ हटा। तो बाढ़ किस वजह से लगी हुई थी? अय्यूब की दुआ की वजह से। आगे बढ़ते हैं, कलाम को हम सीखते हैं। तो लिखा हुआ मिलता है सबसे पहले आदम और हवा को खुदा बाप ने ब्लेस किया, बरकत दी, और वो क्या दुआ दी? बढ़ो और आज तक वो दुआ हमारे साथ है, रहती दुनिया तक। आमीन। दुआ है कि नहीं? बढ़ो और फलो, जमीन को ममूर और महकूम करो। अगर जब से नाफरमानी हुई, गलती हुई, लेकिन मैं आपको एक और, चूंकि हवाला दे दिया, अभी एक और रूप की तरफ ले जाता हूं। नाफरमानी हो गई, हकीकी मायनों में आपको मैं बताऊं, वल्दियत जाती रही। क्या जाती रही? वल्दियत जाती रही। डेंजरस, सैड न्यूज। वल्दियत जाती रही तो अदम से भी वो, ये प्रूफ बता रहा हूं मैं आपको। कहते नहीं मैं अपनी जायदाद से तुझे क्या करता हूं, हाँ, लेकिन खुदा का बेटा यीशु आ गया ताकि इल्हाक करवा दे हमारा। हालेलुया। आए यीशु के लिए जोरदार ताली हो। तो मैं खुश होकर निकालने वाली हूं, फिर मेरे अंदर अपनी एनर्जी आ जाती है। आए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, फिर आपकी दिलचस्पी हो जाएगी। हुआ क्या? खुदा ने आदम और हवा से कहा, जिस दिन आदम से कहा कि जिस दिन तूने फल खाया तू, हाँ, फल खाया, नाफरमानी हुई और फिर गुनाह में गिर गया, स्पिरिचुअल डेथ हो गई, आबे हयात से मना कर दिया, वो जो जिंदगी का दरख्त था। तो हुआ क्या? खुदा ने कहा औरत की नस्ल से पैदा होगा। यहां मैं आता हूं, लेकिन एक राइटर मुफस्सर लिखते हैं कि थोड़ी तालियां जाए ना आपने तो मेरे अंदर थोड़ी एनर्जी आ गई है। तो एक राइटर मुफस्सर लिखते हैं कि जब बागे अदम से वो निकाल रहे थे, इधर मेरी तरफ देखिए, मैं टाइम लगा रहे हैं आप लोगों के लिए, तो वो जाना नहीं चाह रहे थे, किसी को किसी जगह से निकाले हैं। इधर आना नहीं, मैं तरफ खींच रहा हूं,
इस तरह देखेंगे, इसको मैं खींच रहा हूं, ये पीछे को जा रहा है, आना नहीं जा रहा। सिचुएशन कुछ इस तरह की थी, बड़ा दुख का लम्हा था, सिचुएशन बहुत अजीब थी। बागे अदन में रोशनी है, बाहर अंधेरा है। बाप के घर में शादमानी है, बाप के घर में सुकून है, इत्मीनान है। बाप के घर से बाहर आंसू है, दुख है, मुसीबतें हैं, बीमारियां हैं। बाप के घर में सब कुछ पका पकाया बना बनाया मिल जाता है। बाप के घर से बाहर मुशर्रफ याद आ गया होगा आपको, सब कुछ उजड़ जाता है, जो कुछ है वो भी जाता रहता है। आपको बताना चाहता हूं, आंसू से वो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन चूंकि कलाम हो चुका है, राइटर मुफस्सिर लिखता है कि फरिश्तों ने अपनी आंखों पे हाथ रख लिए। स्टोरी है तो, लेकिन हकीकत से करीब है, मुझे अपना आप नजर आता है। मैं शायद खुदा के हुजूर से निकलना नहीं चाहता। और हुआ क्या, जब उन्हें निकाल दिया तो वो दरवाजे की तरफ देखते ही चले जाते, मैं भी शायद आज खुल जाए, शायद आज, शायद अभी। फिर उन्हें ख्याल आता, ये टाइम होता था जब खुदा आता था, बात करता था। उस टाइम पे भी उन्होंने देखा कि शायद अभी, लेकिन ऐसा ना हुआ। फिर आगे उनके बेटों का जिक्र है, तो राइटर लिखते हैं कि जब उनके यहां औलाद हुई, उन्हें लगा कि शायद अब, क्योंकि कलाम खुदावंद ने किया था औरत की नस्ल से होगा, वो दुश्मन के सर को कुचलेगा। उन्होंने कहा शायद अभी खुदा ने में ब्लेस किया है औलाद से, तो अभी हमारे लिए दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन ऐसा ना हुआ, वो रोते चलाते रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे बेटे मेरी बेटी, बी अवेयर। आ बेटे घर लौट, आ बेटी घर लौट। खुदा तुझसे प्यार करता है, तुझसे मोहब्बत करता है। हुआ क्या, वक्त मुकर्रर पे खुदा ने अपने बेटे यीशु को भेज दिया, और उसने हमें दुआ में भी सिखाया। और यूहन्ना की इंजील पहला बाब बयान करता है 12वीं आयत में, जितनों ने मसीह यीशु को कबूल किया है, उसने उन्हें खुदा के ओवन के बहाल हो गए। जोरदार ताली इसके लिए। अंडरस्टैंड कीजिए, आपको खुदा को खास बाप कहने का हक मेरे यीशु ने दिया है। यीशु के वसीले आसमान की बादशाही का दरवाजा खुल गया है। बागे अदन, वहां फल मना किया गया था, वहां पे आप देखिए मनाशा में उस दरख्त में से फल खाने का इख्तियार दिया जाता है, जो गालब आता है और जो अपनी पोशाक की हिफाजत भी करता है। नाफरमानी की है, लेकिन फिर मेरे बेटे मेरी बेटी लौट। मेरी जिंदगी का एक मकसद है, मैंने खुदावंद के खादम रिहाट मौके से सीखा। वो कहते हैं कि हर एक मैसेज या कलाम कलीसिया को मसीह की तरफ लाने का सबब होना चाहिए। हमारे पास कोई और कुछ है क्या? एक मसीही जो सिद्ध है वो हमारी पहचान। आए आगे बढ़ते हैं। आप सब कुछ हैं? yes. अच्छा लग रहा है? yes. तो खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आसमानी बाप के लिए, जिसने हमें ये फिर से शर्फ दिया कि हम बादशाही की सोच रखें, बादशाही का ख्याल रखें और बादशाही के हो के जिंदगी बसर करें। मुझे एक और वाक्या याद आता है, सोनी के साथ पता नहीं, मैं देता हूँ, मैं बस फ्री हो जाता हूँ। हमारे का हाथ में आ जाता है ना, किस ने बपतिस्मा लिया? अपना हाथ उठाएं, पानी का बपतिस्मा लिया। थैंक यू, वाह, बहुत आभार है, जोरदार तालियां। मुझे कहां जाने दीजिए।
मत्ती 3:17 में लिखा हुआ मिलता है, आसमान से एक आवाज आई जब यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया, ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं खुश हूँ। यकीन मानिए खुदावंद आपसे खुश है, क्योंकि आपने कलाम को पूरा किया है। यूहन्ना ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो तुझे बपतिस्मा दूं, मैं तो तुझसे लेने का। मसीह ने कहा हमें सारी रास्तबाजी इसी तरह पूरी करनी है, अब होने ही दे। मसीह बाप की मर्जी को पूरा करते करते पहाड़ पे हैं। याकूब, यूहन्ना और पतरस, मत्ती 17:5 में लिखा हुआ मिलता है, एक मरतबा फिर बादल आ गए और फिर बादलों में से एक आवाज आई, ये मेरा क्या बात। काश मेरे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए एक आवाज हो कि ये बेटे बेटियां तो सारे ही हैं, लेकिन कुछ फर्क होता है, कुछ प्यारे होते हैं, उन पे ऐसे प्यार आता है उनकी फर्माबरदारी की वजह से, उनके किरदार और कैरेक्टर की वजह से। मैं मेरी बेटी तुझे बताना चाहता हूँ, तेरी खूबसूरती तेरी स्किन में, तेरे कलर में नहीं है, तेरी खूबसूरती तेरी शख्सियत में है, तेरे किरदार में है, तेरे कैरेक्टर में है कि तू कलाम से प्यार करने वाला है और कलाम की वजह से अपने पेरेंट्स की इज्जत करने वाला है। आप खूबसूरत हो जाते हैं और फिर पेरेंट्स कहते हैं ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी बहुत अच्छी है। आप चाहते हैं कि पेरेंट्स आपकी तारीफ करें? यकीन माने जब आप कलाम को जमीन पर पूरा करते हैं ना, आसमानी बाप भी खुश हो जाता है। कलाम बहुत वसी है, लेकिन मेरा दिल कर रहा है यहाँ पे क्लोज करना चाहता हूँ। एक और वाकया मुशर्रफ का, जैसे मैंने बताया, मुशर्रफ अपने बाप का सब कुछ लेके चला गया जो उसके हिस्से का था। तो सोचता है मैं क्या कहाँ हूं। अगर कलाम को देखे ना, गौर से पढ़े, लिखा उसको होश आया, होश में आ गए। मैं और आप भी होश की ना हो हैं। आसमानी बाप को देखे, उसका प्यार देखे, उसकी मोहब्बत देखे। वो कहता है, इकरार करता है कि मैंने आसमान का भी गुनाह किया है, जमीन पे अपने बाप का भी गुनाह किया है। मैं आसमान की नजर में, जब हम जमीन पे रहते हुए अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट हो जाते हैं, तो अगर आसमान के मतलब देखें, आसमान पीतल का हो जाता है, ऊपर से आसमान से फिर बारिश नहीं होती। तो वो उसकी सोच को लेके चलता है और कहता है कि मैं अपने बाप के घर में जाऊंगा, और वो ये सोच ही रहा होता है। और इस सोच के साथ कहता है, मेरे तो जो वालिद साहब हैं, उनके मुलाजम है ना, उनको भी इफरात के साथ खाना मिलता है। मैं तो समझता हूँ, वो कहता होगा मैं अपने बाप के नौकरों को देखता हूँ, कोई पतला है ही नहीं, पादरी बनना होगा, सब मोटे मोटे हैं। वो कहता होगा यार मेरी क्या हालत हो गई है। एक राइटर में फंसा तो बहुत तस्वीरें खींचते हैं उसकी के, बोलते भाई उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी दाढ़ी ऐसे भर गई हुई थी। हुआ क्या, वो इस सोच को लेके आगे आता है। तो तो हुआ क्या, वो कहता है कि मैं अपने बाप के घर में जाऊंगा। बाप ने दूर से देखा, बाप जब देखता है उसे अपने बेटे के ऊपर दया आती है, तरस आती है। और कलाम बयान करता है, बाप ने अपनी बाहों को फैलाया, वो चाहता होगा कि मैं उसके कदमों में माफी मांगू, लेकिन बाप ने उसे कहे से हटा दिया। मेरा बेटे, मेरी बेटी, बाप तुझसे आप भी उतना ही प्यार करता है। आए अपने कदमों पे खड़े हो जाइए, आए अपने कदमों पे खड़े हो जाइए। यीशु तुझसे प्यार करता है और तुझसे मोहब्बत करता है।